पक्षीपुर जंगल में रानी कवि और कबूतर ने अपनी अपनी केक की दुकान खोली हुई थी। जंगल के सारे पक्षी रानी कवि से ही अपने केक खरीदते थे, क्योंकि रानी कवि तो अपने केक बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। वहीं दूसरी तरफ कबूतर दूसरे जंगल से केक लेकर आता था, जिस कारण वे केक बासी हो जाते थे। इसलिए कोई भी पक्षी कबूतर के केक नहीं खरीदता था। इसलिए जंगल के सारे पक्षी रानी कवि के घर पे बनाए हुए स्वादिष्ट केक ही खाते थे, क्योंकि वे बहुत स्वादिष्ट और ताजा होते थे। आखिर क्या बात है इस रानी कवि के केक में, जिस कारण सारे पक्षी रानी कवि से ही केक खरीदते हैं। जब से मैंने ये शॉप लगाई है तब से मैं बस मक्खियाँ ही मार रहा हूँ। पक्षियों, आजकल बाजार में ब्रेड के भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। अब से मैं अपनी पेस्ट्री 5 रुपए की जगह 10 रुपए में बेचूंगी। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही पैसे हैं रानी कवि। तोते मैं क्या करूं? बाजार में दूध और ब्रेड बहुत महंगी बिक रही है, इससे मुझे कोई मुनाफा नहीं हो रहा। इसलिए अगर आप पक्षियों को ये पेस्ट्री खानी है तो आपको मुझे 10 रुपए ही देने पड़ेंगे। रानी कवि पैसों के लालच में आकर पेस्ट्रियों के दाम बढ़ाने लगती है। तभी उस जंगल में बंटी कबूतर की बहन टूनी चिड़िया आती है। अरे क्या हुआ कबूतर भैया, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? अब मैं क्या बताऊं बहना, मैं इतनी मेहनत कर कर दूर जंगल जाता हूँ और वहाँ से ये केक खरीद कर लाता हूँ, परंतु कोई भी पक्षी मेरा ये केक नहीं खरीदता। सारे पक्षी रानी कवि से ही केक खरीदते हैं। तभी टूनी चिड़िया की नजर बंटी कबूतर के केक पर पड़ती है। बंटी भैया, जरा मुझे अपना ये केक तो खिलाओ। कबूतर चिड़िया को थोड़ा सा केक दे देता है। अरे कबूतर भैया, आपका ये केक तो बासी हो गया है। जब तक आप दूर जंगल जाकर ये केक लेकर आते हो तब तक तो ये केक बासी भी हो जाता है, जिस कारण ये खाने में बहुत ही बेकार लगता है। इस कारण आपका ये केक कोई नहीं खरीदता। आप अपने घर पर ही फ्रेश केक क्यों नहीं बनाते? टूनी चिड़िया मैं क्या करूं, मुझे केक बनाने ही नहीं आते। इसके अलावा मेरे पास कोई काम भी नहीं है। बंटी भैया, मैं हूँ ना, मुझे बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाने आते हैं। फिर अगले ही दिन से टूनी चिड़िया केक बना बना कर दुकान पर ले आती है। टूनी चिड़िया को कबूतर की दुकान पर देखकर कुछ पक्षी वहाँ पर आते हैं। अरे कबूतर, क्या तुमने इस चिड़िया को अपनी दुकान दे दी है? पहले तो कभी इस चिड़िया को इस जंगल में नहीं देखा। क्या ये कोई दूसरे जंगल से आई है? मिट्ठू तोते, ये मेरी बहन टूनी चिड़िया है। आज से ये और मैं साथ मिलकर ही केक का व्यापार करेंगे। जरा टूनी चिड़िया का बनाया हुआ केक खाकर तो देखो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर वे पक्षी टूनी चिड़िया के बनाए हुए केक खाते हैं। वाह वाह, ये केक तो बहुत ही स्वादिष्ट है। टूनी चिड़िया, ये लो तुम्हारे 10 रुपए। हमें ये केक बहुत ही पसंद आया। मिट्ठू भैया, ये केक 10 रुपए का नहीं है, ये सिर्फ 5 रुपए का है। यह सुनकर तो सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। केक के इतने कम नाम सुनकर अब जंगल के सारे पक्षी रानी कवि की जगह टूनी चिड़िया के पास आते थे। कालू जी, पता नहीं जंगल के पक्षी हमारी दुकान पर क्यों नहीं आ रहे। पहले तो हमारा केक खाने के लिए सारे पक्षी लाइन में लगे रहते थे। हाँ रानी, पता नहीं जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है। कहीं तुमने पेस्ट्री के भाव ज्यादा तो नहीं बढ़ा दिए? तभी वहाँ पर जग्गू पक्षी उड़ता हुआ जा रहा था। रानी कवि जग्गू पक्षी को बुलाती है। जग्गू पक्षी, क्या हुआ? आजकल तुम मेरा केक खाने के लिए क्यों नहीं आ रहे? फिर जग्गू पक्षी रानी कवि को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ये सब उस टूनी चिड़िया की वजह से हो रहा है। उस टूनी चिड़िया ने तो मेरी रानी का व्यापार ही बंद करा दिया। रानी, तुम परेशान मत हो, उस टूनी चिड़िया को तो मैं सबक सिखा देता हूँ। रात होते ही कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर पर चला जाता है।
और चुपके से टूनी चिड़िया के बने हुए केक में मिर्ची मिला देता है। अब आएगा मजा। टूनी चिड़िया कालू कौवे को अपने घर पर आते हुए देख लेती है। कालू कौवे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगली सुबह हो जाती है। रानी कवि और टूनी चिड़िया अपनी अपनी दुकान पर आते हैं। रानी, मैंने टूनी चिड़िया के केक में मिर्ची मिला दी थी। अब तुम देखना, टूनी चिड़िया की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वाह कालू जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। इससे हमारा व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा। तभी टूनी चिड़िया का केक खाने के लिए वहाँ पर मिट्ठू महाराज आते हैं। टूनी चिड़िया, मैंने सुना है तुम्हारा केक पूरे जंगल में बहुत ही फेमस है। जरा मुझे अपना केक तो खिलाओ। यह सुनकर तो रानी और कालू बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी मिट्ठू महाराज टूनी चिड़िया का केक खाते हैं। अरे वाह चिड़िया, ये केक तो बहुत ही स्वादिष्ट है। वाकई तुम केक बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाती हो। मिट्ठू महाराज टूनी चिड़िया का केक खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे कालू जी, ये क्या हो गया? मिट्ठू महाराज तो टूनी चिड़िया का केक खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। क्या आपने टूनी चिड़िया के केक में मिर्ची नहीं मिलाई थी? मैंने तो टूनी चिड़िया के केक में बहुत ही ज्यादा मिर्ची डाली थी, तो पता नहीं मिट्ठू महाराज को वो केक तीखा क्यों नहीं लगा। भी रानी और कालू टूनी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, जरा हमें भी तो तुम्हारा केक खिलाओ। आखिर तुम ऐसा कैसा केक बनाती हो जो मिट्ठू महाराज को भी पसंद आ गया? हाँ हाँ कालू कौवे, क्यों नहीं, ये लो। फिर टूनी चिड़िया नीचे से वो मिर्ची डाला हुआ केक निकालती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया का केक खाने लगता है। अरे बाप रे बाप, इसमें कितनी मिर्ची है। तुमने क्या मिर्ची ही डाल दी थी? आखिर ये मिर्ची मिट्ठू महाराज को क्यों नहीं लगी? अरे कालू कौवे, मिट्ठू महाराज ने भी ये वाला ही केक खाया था। उन्हें मिर्ची वाला केक बहुत ही ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो ये बात है। फिर अगले दिन कालू कौवा मिर्ची वाला केक बनाकर मिट्ठू महाराज को खिलाता है। और मिट्ठू महाराज मिर्ची वाला केक खाकर कालू कौवे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कालू कौवे, क्या तुम मुझे मिर्ची वाला केक खिलाकर मारना चाहते थे? इस तरह मिट्ठू महाराज कालू कौवे को कैदी बना लेते हैं। इस तरह कालू कौवे की चाल कालू कौवे पर ही टेढ़ी पड़ गई थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।